ये खतरनाक संकेत है। हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला। झारखंड में पहली बार फ्लैश मॉब अटैक की घटना के पीछे छिपे हैं कई संदेश। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 2 दिन पहले राजधानी रांची के किशोरगंज इलाके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना को महज कानून व्यवस्था का मामला नहीं माना जा सकता है, बल्कि ये राज्य के लिए एक खतरनाक संकेत है। झारखंड के 20 साल के इतिहास में किसी भीड़ के अचानक सामने आने और हमला करने की अपनी तरह की ये पहली वारदात है। इस वारदात ने राज्य के खुफिया तंत्र, जिला पुलिस प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, साथ ही इलाके के अमन पसंद और जिम्मेदार लोगों की भूमिका को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रांची का किशोरगंज इलाका घनी आबादी वाला है और यहाँ समाज के सभी वर्गों के लोग रहते हैं। उनके इलाके में इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई और उसे समझाने वाला कोई नहीं था। इस वारदात का दूसरा खतरा यह है कि इसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसके साथ ही फ्लैश मॉब की मदद से हमला करने की संस्कृति का पता लोगों को चल गया है, जो अब तक दक्षिण के राज्यों में ही होता था। गुरिल्ला तरीके से किसी जन आंदोलन का संचालन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किसी भी कीमत पर सफल नहीं हो सकता है। किशोरगंज की वारदात का खामियाजा स्थानीय लोगों को ही भुगतना होगा और इसमें निर्दोष भी लपेटे में आएंगे। ये बात भी याद रखनी होगी। इस वारदात के पीछे की कहानी और इसके परिणामों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। सोमवार 4 जनवरी को राजधानी रांची के किशोरगंज इलाके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले के आगे चल रहे पुलिस वाहन पर भीड़ ने अचानक हमला कर दिया और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। एक पुलिस अधिकारी हमले में घायल हो गया। इस वारदात ने जहां राज्य के खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं इसने विरोध प्रदर्शन की आड़ में गुरिल्ला तरीके के आंदोलन का रास्ता भी लोगों को बता दिया है। इस वारदात को महज कानून व्यवस्था का मामला मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की साजिश और इसके संभावित परिणाम पूरे समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। किशोरगंज में सीएम के काफिले पर जिस भीड़ ने हमला किया, उसमें केवल स्थानीय लोग शामिल नहीं थे। इस बात का खुलासा पुलिस की अब तक की जांच में हो चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस भीड़ में बाहर से आए लोग शामिल हुए और उन्होंने ही लोगों को हमले के लिए उकसाया। इससे साफ पता चलता है कि ये हमला पूर्व नियोजित था और इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही थी। साजिश रचने वालों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुना, जबकि सीएम का काफिला प्रोजेक्ट भवन से निकलने के बाद चेक पोस्ट, सैटेलाइट कॉलोनी, डिब्डी, अरगोड़ा और हरमू कॉलोनी से होकर गुजर चुका था, जहां अपेक्षाकृत कम भीड़ रहती है। और मांझी की घटना का विरोध उन इलाकों में भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमले के लिए किशोरगंज इलाके को केवल इसलिए चुना गया क्योंकि यहां शाम के वक्त भीड़ अधिक होती है और ऐसे में हमलावरों को जत्थों में सड़क के किनारे जमा होने में आसानी हो सकती है। इस वारदात का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अब लोगों को किसी पर भी अचानक हमला करने की रणनीति का पता चल गया है। झारखंड में इससे पहले इस तरह का हमला कभी नहीं हुआ था। किसी मुद्दे को लेकर सड़क जाम करने और उसमें वीआईपी के फंसने की घटना पहले भी हुई है, लेकिन किशोरगंज में भीड़ ने जिस हिंसात्मक रुख का प्रदर्शन किया, उससे लगता है कि उसकी मंशा खतरनाक थी। अब यदि इस तरह की घटना दोहराई जाती है तो इसका कसूर किशोरगंज पर ही थोपा जाएगा। एक और खतरा यह है कि इस वारदात की प्रतिक्रिया भी हो सकती है और ऐसे में वीआईपी मूवमेंट को निरापद बनाना बड़ी चुनौती साबित होगी। किशोरगंज की वारदात ने इलाके के अमन पसंद सामाजिक लोगों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हरमू पुल से लेकर रातू रोड तक बिरसा मुंडा राजपथ के दोनों तरफ घनी आबादी है और यहाँ अनेक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं। ये मानने वाली बात ही नहीं है कि बिना उनकी जानकारी के उनके इलाके में इतनी बड़ी भीड़ एकत्र हो गई और उनके हाथों में पोस्टर भी आ गए। किसी भी इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने में वहां के अमन पसंद सामाजिक लोगों की बड़ी भूमिका होती है। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी उन पर बहुत हद तक निर्भर रहता है, लेकिन 4 जनवरी की घटना ने साबित कर दिया है कि किशोरगंज इलाके के ऐसे लोग अपने घरों में बंद थे और बाहर से आई भीड़ ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। वारदात के बाद स्वाभाविक रूप से इसकी जांच होगी और इसके लपेटे में निर्दोष लोग भी फंसेंगे, लेकिन हमले के सूत्रधार अपने साजिश की कामयाबी पर खुश हो रहे होंगे। इलाके के लोगों के सामने पैदा हुई इस मुसीबत की जिम्मेवारी बहुत हद तक इन अमन पसंद लोगों पर ही आएगी। इस वारदात ने पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र के निष्क्रिय होने का प्रमाण भी दे दिया है। बीच राजधानी में इतनी बड़ी भीड़ एकत्र हो जाए और इसकी भनक किसी को नहीं लगे, यह खुफिया तंत्र की विफलता ही कही जा सकती है। इस वारदात ने पुलिस प्रशासन को एक
सीख भी दी है कि उसे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए आत्ममंथन करना जरूरी हो गया है। इस तरह की वारदात भविष्य में नहीं हो, इसकी पूरी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर है। उसे समझना होगा कि खुफिया तंत्र और स्पेशल ब्रांच जैसे संगठनों को आम लोगों के साथ घुल मिलकर रहना होगा, तभी ऐसी वारदातों को प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। किशोरगंज की वारदात ने पूरे राज्य पर कलंक का जो टीका लगाया है, उसे मिटाना इतना आसान नहीं होगा। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांग को उठाना पूरी तरह संवैधानिक होता है, लेकिन यदि इसकी आड़ में किसी वीआईपी काफिले पर हमला किया जाए और वाहनों में तोड़फोड़ की जाए तो इसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।